लोग चल दिए हैं। पीछे बैठी हूँ मैं और कृष्णा, आगे है ईशु और इधर हैं जीजा जी। यहाँ पे हम हैं। तो टाइम कितने हो गए? कितने मेरे को तो है 6:20 हो गए। कहाँ तो 4 से 5 के बीच में चल रहे थे जीजा जी। मैंने तो क्यों खुशी खुशी में नींद नहीं आई थी। तो डीजे 4 बजे तक बजा। तो 4 बजे तक तो अलाउड भी नहीं है। कैसे बजाया उन्होंने? कंप्लेन कर देते रात को ही। अगर 4-5 बजे भी चलते तो अब तक तो बहुत दूर चले जाते हम। खैर चलिए जी, कोई बात नहीं, जहाँ तक आगे कोई नहीं। तो अब हम लोग चल दिए हैं और कृष्णा का तो अचानक से ही बना प्रोग्राम। कृष्णा का तो था ही नहीं कहीं से कहीं तक भी जाने के लिए। और कृष्णा के कपड़े तो हमने रखे ही नहीं जी। पहनने का क्या वहाँ ओम के पहन लगा है ना, नहीं ले लगा है। चलिए जी, चलते हैं अब हम लोग। जी हमें चले हुए लगभग 2 घंटे होने को हो रहे। 6:20 के लगभग चले थे, 8:07 हो गई, तो 2 घंटे के लगभग हो गए। और पहले हम जाएंगे बुआ जी के यहाँ पे। जो इनकी बुआ जी हैं वो रास्ते में है उनका घर। थोड़ा सा रूट तो बदलना पड़ेगा ना जी हमें, नहीं तो वैसे तो डायरेक्ट जाते हैं नकुड़ की तरफ को जाना पड़ेगा। हाँ, और नहीं तो फिर नकुड़ से सीधे इस्लाम नगर। क्या है? अच्छा, ये तो झज्जो वाला वो है। क्या है वो खाना खा रहे थे जिसमें? तो जी चल रहे हैं अभी। और बुआ जी के यहाँ पे जैसा भैया दोज देने जाएंगे तो तिलक करवाना है, तो वो लेने पड़ेंगे जी। क्या हो रहा है? खीर पतासे और मिठाई। हाँ, और उसके बाद देखते हैं फिर वहाँ पे लग जाएगा ज़्यादा टाइम। तो देखते हैं भाई, जितना भी लगेगा, क्योंकि जीजा जी मैं तो दूसरी बार ही जा रही हूँ उनके यहाँ पे। पहले भी एक बार भैया दोज देने गई थी, कृष्णा के होने से पहले की बात है शायद, पता नहीं हाँ पहली ही बात है, कृष्णा के होने से पहली जब मैं गई थी। आज मैं दूसरी बार जा रही हूँ उन बुआ जी के यहाँ पे। सबसे बड़ी बुआ जी हैं इनकी। और ईशु कृष्णा दोनों अपना खेल रहे इधर बैठे हुए। कुछ पीने का ले लेते जीजा जी, प्यास सी लग रही। खाने में पीने की कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ ले लेते। हाँ देख लो, जो भी है, गला से सूख गया। और मैंने ना वो मीटिंग की दवाई ले रखी, तो मेरी ना आंखें आज इतनी नींद आ रही मुझे बहुत दिनों बाद ये दवाई लेके। बस ऐसा हो रहा हर 2 सेकंड बाद तक सो जा पड़ेगा, आँख मुश्किल से खोलनी पड़ रही है। अरे तेरे डैड पापा आज गाड़ी पता नहीं किस हिसाब से चला रहे, डैके लगा के। वो जितने भी स्पीड ब्रेकर आ रहे ना जी, सबका को कुदा रहे, सबका को। पहले तो आराम से मतलब स्पीड ब्रेकर आते थे, स्पीड कम कर देते। अब तो मुझे लगे देख के और बढ़ा दे अगला, और अच्छी तरह कुदा बाउंस हो गई गाड़ी, ऐसा कर रखा। कहता अलग बस्ती में होता है। अरे मुझे नहीं पता नहीं क्या हो जो मैं अरे नहीं जी, आप खुदा ही रहे, कई बार कर रहे हैं। पिछली बार भी यूँ चला रहे थे। अब आपको दोबारा सीखने की मेरी ड्राइविंग पर कलंक लगा रही है। कलंक नहीं लगा रही, पर आपको जरूरत पड़ रही है दोबारा सीखने की, करने की जी। कलंक नहीं, आप खुदा ही रहे गाड़ी, पता नहीं क्यों आज क्या 2-3 बार से हो लिया। वैसा तो पहले भी आपको कई बार कह लिया मगर गाड़ी खुदा रहे आप। खैर जी कोई नहीं, रास्ते में ना टोकते हुए चलेंगे तो फिर ठीक है। हाँ, टोंट से मारो जाओ ना तो फिर बैलेंस से मरो हो जाओ। तेल डलवाओगे? बस ले लिया तो वहाँ पे रखते हुए देख लेंगे। जियो वालों का तेल है। तो वैसा तो मुलाने साथ का आगे जी, मुलाने में ही है। अच्छा जी, मैं सोच रही मुलाने ही है अभी। चलिए जी, खैर देखते हैं आगे और फिर मिलते हैं आपसे फिर दोबारा।
तो जी हम लोग चल दिए थे और ये है यमुना जी का पुल। तो पानी अच्छा खासा आ रहा क्योंकि बरसात इस बार बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी क्या ज़रूरत से ज़्यादा ही होगी। तो पानी अच्छा खासा आया हुआ था। तो रामपुर से पहले हम लोगों को बुआ जी के यहाँ पे जाना था क्योंकि रास्ते में उनका पड़ता था, रास्ते में भी नहीं कह सकते, मेन रोड से है जो 1-1.5 घंटे का रास्ता अलग से था। तो इसलिए फिर वहाँ पे भी हम लोगों को जाना था और गाँव ही है उनका बुआ जी का। हमारी जो इनकी बुआ जी हैं, सबसे बड़ी बुआ जी हैं, वो 5 बुआ जी थी, पापा जी 2 भाई थे, लेकिन जो बड़े वाले भाई थे मतलब इनके ताऊ जी, वो बहुत पहले ही गुजर गए थे, छोटे ही थे। तो बस पापा जी अकेले थे 5 बहनों के, जो इन मेरे ससुर जी हैं वो। तो इस वजह से पापा जी के जाने के बाद तो फिर ये है कि देखिए पापा जी की जो भी जिम्मेदारियां हैं फिर आगे बच्चों पे ही आ जाती हैं। तो फिर जीजा जी हर जा रहे, हम मतलब जा रहे थे देने के लिए, और बहुत करती हैं बुआ जी हर, बहुत ज़्यादा करती हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लेने लगे थे खील पताशे, और यहाँ पे हमारे इधर चलती है भाई दूज पे ना खील पताशे। तो यहाँ पे जीजा जी ने ले लिए हैं और भी लोग ले रहे थे। नकुड़, नकुड़ नहीं, गंगों के पास पड़ता है जो बुआ जी का गांव है ना, खड़लाना। आप लोग जानते भी होंगे जो उधर के होंगे, तो उनके यहाँ पे था। तो यहाँ पे ले लिया है हमने खील पताशे वगैरह, जो लेना था वो ले लिया और उसके बाद हम लोग चल दिए हैं। और गाँवों में ना अच्छा लगता है जाते हुए ना, चारों तरफ हरियाली सी सारा कुछ। तो मतलब गाँव के जो एरिया होते हैं ना उनमें घुसते ही अलग सी ही मतलब खुल के जो है, कहते हैं ना कि मौसम बिल्कुल साफ सा लगता है, नहीं तो शहरों में तो धुआं धुआं सा ही रहता है। तो खैर देखिए जी यहाँ पे हम आ गए और बुआ जी गेट पे ही खड़े इंतजार कर रहे थे क्योंकि पहले ही बता देता है कि आने लग रहे। तो ये सबसे बड़ी बुआ जी हैं और देखिए मतलब अगर देखें ना इनकी हेल्थ वाइज तो हम कहीं नहीं टिकते इनके आगे, भले ही बुआ जी की और हमारी उम्र में कितना ही फर्क हो, लेकिन बुआ जी अभी भी मतलब स्ट्रॉन्ग हैं। और पहले खाने पीने जो होते थे देखिए वो तो होते ही थे, खैर आजकल के तो ज़्यादातर फर्टिलाइजर वाले ही है। तो यहाँ पे बुआ जी खड़ी थी गेट पे, और आगे ये है जो, ये है बुआ जी की बहू, मतलब जेठानी है ये हमारी। तो ये अपनी गाय भैंस से नहला रहे थे और गाँवों में सभी के यहाँ पे होती है। तो फिर मैं उनके पास गई, फिर आके मैंने बुआ जी के जो है पैर दबाए। और मुझे, मैं सही में बताऊँ, मुझे सबसे कम इस चीज़ का मौका मिलता है क्योंकि मेरा आना जाना सबसे कम होता है कहीं पे भी। तो बड़ों से आशीर्वाद लेने का या उनके पास आने जाने का या रहने का बैठने का मुझे सबसे कम मौके मिलते हैं। तो जब भी मौका मिलता है मुझे, तो मैं अपना जितना मेरे से लिया जाता है, जितना हो सकता है मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये भी हैं जेठानी जी, जो इनके भी मैं पैर दबाऊँ थी, ये कहने लगी कि मैं अभी गाय भैंस को नहला के आई तो पैर गिल्ले हैं, अभी कपड़े गिल्ले हैं तो मैं नहा के आती हूँ। फिर बाद में दीदी ये हैं जो नहा के आई, मतलब जो जेठानी है वे नहा के आई, फिर हमने चाय पानी पिया, बैठे हम। उसके बाद बुआ जी यहाँ पे तिलक करने लगी थी और खाने का भी था कि बुआ जी और खाने के लिए भी बोल रहे थे। फिर क्योंकि हमें जाना था आगे, फिर रामपुर भी जाना था, तो हम 1.5-2 घंटे के लगभग ही यहाँ पे बुआ जी के पास रुके। और बुआ जी को भी हमने कई बार बोला, मैंने कहा बुआ जी चलो चलो, पर बुआ जी भाई वही है कि बड़े कितने भी हो जाएं लेकिन जो जिम्मेदारियां है ना और जो है वो बड़ों का छूटता नहीं। तो बस बुआ जी को यही रहा कि मतलब ये है कि खेत में चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं कहीं, तो मैं घर पे रह लेती हूँ पीछे। तो ये था। तो जी देखिए एक एक करके हमने सबने जो है वो तिलक करवा लिया था, और बस तिलक करवा के फिर थोड़ी सी देर रुक के हम लोग चलते थे रामपुर के लिए वापस। और अच्छा लगा सबसे मिलकर। बुआ जी के से हम चल दिए हैं, 1-1.5 घंटा तो रुके होंगे जी हम। हाँ 1-1.5 घंटा, असल में हमें रामपुर जाना और काम आपको पता ही हो ही रहे हैं सारे ही वहाँ पे, तो वे हमारी वेट कर रहे हैं। तो बस यहाँ से कितना टाइम लग जाएगा जी रामपुर जाने में? यहाँ से भी 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा अभी भी? रास्ता खराब है ना। अच्छा, मुझे लगे गांवों का अंदर का रास्ता ज्यादा बढ़िया हो रहा है, मेन रोड थे। नहीं, गांवों में कोई जाएगा तो वो है, रास्ता छोटा है गांवों में को जाके। हाँ। और मेन रोड पर को जाए तो मेन रोड पे नहीं, यहाँ की जो रास्ते है ना सारे, मेन रोड का भी और वैसा भी खराब है। अच्छा, तो फिर देख लो जहाँ को सही लगे, थोड़ा जल्दी हो जाए तो वहाँ को चल पड़ेंगे। और क्या मम्मा 1.5 घंटा थी, 1 घंटा 1 घंटा कह रहे पापा। तो चलिए जी बस 1 घंटा लगेगा रामपुर जाने में। और अच्छा लगा बुआ जी से मिलकर। मैं तो बहुत, मैं इनके यहाँ पे आई थी जीजा जी कोरोना से पहले, जब कृष्णा 4-5 महीने का था तब आई थी, और इस बार मैं दूसरी बार आई। बहुत मन लगे।
हाँ, गांवों का है जी, शांति है, शहरों की तरह नहीं है बिल्कुल भी शोर शराबा, बिल्कुल शांत है। अंदर रहेगा किसी को यूं नहीं पता लगता कौन अंदर रह रहा कौन नहीं रह रहा, पर ये है। और साफ सुथरा बिल्कुल, हाँ। इस चीज का मैंने पहले भी देखा बुआ जी के घर में, बिल्कुल साफ सुथरा रहे एक जगह भी। है ना, ये दिक्कत है तो हाँ हाँ, पूरा रखे है। इतना क्यूट है ना। हाँ, और मतलब जहाँ गाय भैंस भी बंधा है वहां भी कोई देख के बता नहीं सकता कि गाय भैंस बंधा है, यहाँ पे ऐसा साफ रख रखा उन्होंने। तो होता है जी, देखिए करते हैं तो सारी चीजें होती हैं, अगर ना करे तो फिर तो देखो कुछ भी नहीं है, करने से ही हो है। चलिए खैर चलते हैं और देखते हैं रामपुर में कितना टाइम लगेगा जाने में अभी। तो जी आ गया है हमारा रामपुर, और सच में रामपुर में घुसते ही ना एकदम से अलग सा हो जाता है कि मतलब बस मैं समझा नहीं सकती। हालांकि ये है कि जब घर जाते हैं ना, तो क्योंकि हमारे पापा जी शुरू से ही ये था कि जब भी हम आते थे हमारे पापा जी हमें दरवाजे पे ही मिलते थे हमेशा। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हमारे पापा जी हमें अंदर मिले हों। अगर पापा जी को कभी ये पता लगता था ना कि हम लोग आ रहे, हम क्या, ये नहीं कि हम ही हैं, बुआ जी हुई या कोई भी रिश्तेदार, अगर पापा जी को हमारे पता लग गया वे आ रहे, तो सबको हमारे पापा जी गेट पे ही मिलते थे वेट करते हुए। लेकिन अब सब यही बोलते हैं कि जब से पापा जी गए हैं तो मतलब गेट पे कभी नहीं कोई दिखता, और हमेशा ये याद आती है कि नहीं पापा जी होते थे गेट पे। और सुनना सुनना सा ही लगता है। अब तो देखिए बच्चे भी हैं, वैसे तो हैं सभी ही, लेकिन एक जो माँ बाप के है वो है ही, बहुत जोर पड़ता है जाते हुए। लेकिन फिर भी बस ये है कि जी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। भगवान ने अच्छी चीज़ें भी दी हैं, बुरी भी दी हैं, और फिलहाल भगवान ने खुशी का मौका दिया है, तो उसके लिए बस क्या ही करें। नहीं तो सारे के सारे नीचा मतलब बिल्कुल सुनना सा ऐसा लगता है, देखने जाओ ना तो कई बार तो ये होता है कि नहीं भाई मतलब कुछ नहीं है। और ये देखिए भाई ने यहाँ पे काम करवाया है काफ़ी सारा, तो अभी भी रुक रहा है, क्योंकि जो काम पे लग रहे थे वो बीच में छोड़ के निकल जाते हैं, किसी और के यहाँ पे काम पकड़ लेते हैं, नहीं तो काम बहुत पहले हो जाता है। लेकिन इनको पता नहीं, मुझे कभी समझ नहीं आया कि इनको प्रॉब्लम क्या होती है कि जिनके यहाँ पे काम पे लग रहे हैं उनका कंप्लीट करके जाते क्यों नहीं। तो जी यहाँ पे मैं आ गई थी, भाभी भी थे और आशु भी थे, फिर मैं उनसे मिली दोनों से, और मतलब अच्छा लगा। देखिए मम्मी पापा जी की कमी तो है, लेकिन फिर भी ये रहता है कि जब आप घर जाते हैं तो कोई आपके इंतजार में रहता है वहाँ पे, तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है। हम लोग आ गए थे, आके पहले मैं रेस्ट कर लिया मैंने, फिर मैंने अब खा ली रोटी। भाभी ने बना रखी थी आलू गोभी, बढ़िया बना रही थी सब्जी, भूख भी लग रही थी सुबह से। साग नहीं मैंने खाया, एक ही टुकड़ा खाया। बढ़िया बना, पहली बार बनाया था कल हमने। मुझे गोभी बढ़िया लगी, अच्छी लगी। बस वो गोभी में ही स्वाद सा आ रहा था ना, जानो बीच में मैंने साग सा खाया तो मेरा गोभी का स्वाद बिगड़ गया। तो मैंने इसी मारूमा का तो बना, एक ही स्वाद बनाओ रखा। दो सब्जी में नहीं रहे, दो ना खाए, एक भी नहीं खाई जाती, दो में तो नहीं रहे, क्या खावे अगवा खावे, पेट भी नहीं भरता। उसका स्वाद ले कभी उसका ले टुकड़े में। मैं तो एक ही टुकड़ा खाया साग का, फिर मैंने नहीं खाया, मगर तू रहने दो बस। तुम भी रह रही होगी अभी तो। सुबह खा ली थी, फिर भूख सी लगी। पराठे बनाए थे क्या सुबह? सुबह सिंपल बनाने। अच्छा अच्छा, ना मुंह नहीं जल रहा मेरा, कर रहे सी स्वाद आ रहा, वो अंदर ही अंदर मुंह में। हाँ, छोटू तो कह रहा था क्या रहा भाई भी, जब पूछ रही थी ना, वो कह रहा था चल दे दला, और कह रहा था पराठे खा लिए थे ना। घर तो इंगे सा पेड़ कटका तो बिल्कुल खाली लग रहा, हाँ दूर तभी सारा दूर का दिख रहा, गली मोहल्ला है हमारा। नीचे तभी मैंने तो सोच रही मैं खाली सा लग रहा, पर मैंने पेड़ पे ध्यान नहीं दिया, पेड़ पे तो मेरा ही ध्यान गया, बाद में मैं कहीं पेड़ नहीं दिख रहा। देखो जी हमारा गली मोहल्ला सारा नजर आ गया, पेड़ कटवा दिया ना भाई ने। अच्छा यार, 3 उधर तक एक जितनी होगी, चलो बढ़िया। चलिए जी, अब अंदर से पिंक कलर का रेड था बेटे बिल्कुल जिक्र पिंक रेड था यार, वो नहीं तन्ने पुष्पा नहीं देखी पिक्चर, उसमें लाल चंदन है छोटू। हमारा तो ये जो पेड़ कटा इसमें तो लाल चंदन लिखड़ा था वो तो महंगा बिकता। चलिए जी, अभी मेरा भाई काम कर रहा, अभी जीजा जी खा पी कर लेट गए, मैं अभी जो थोड़ी सी देर लेटूंगी, फिर बात करेंगे। अभी ये थोड़ी सी देर रसोई में लग रही, फिर करूँगी बात। असल में मैंने दवाई ली हुई तो मुझे
नींद सी चढ़ रही है, जब तक मैं लेट कर थोड़ी सी देर सोने की नहीं तब तक, फिर बाद में दिखाऊंगी घर भी आपको। अभी तो बस कर लूँ मैं थोड़ा सा रेस्ट, फिर उसके बाद करूँगी। हम हो गए हैं दोबारा तैयार जाने के लिए सहारनपुर। आशु को जाना है तो मैंने सोचा मैं भी चल पड़ूँ, दोनों चलेंगे। और यहाँ से मैं तो रोज जा ही रही, मैंने सोचा आज इसे दिखा लूँ, फिर मैं चली जाऊंगी। और फिर क्या नाम है, इसे भी पता लग जाएगा सहारनपुर के रास्ते का। चोट लगती है नहीं कट्टा से फिर इसे भी रास्ते का पता लग जाएगा सहारनपुर क्या है। आज मैं इसे दिखा लाऊंगी, पहले मुझे नहीं पता था। बस यहाँ से दोनों हम रिक्शा में जाएंगे, ई रिक्शा से वहाँ गया, वो हमारे जो मामा जी की लड़की है वो मिल जाएगी फिर, तो उसके साथ चला। वो कह रही थी चॉकलेट लेने को रिद्धि के लिए, चल खुले हुए ले लिए पैसे, दुपट्टा लग रहा था नीचे। चलिए जी।